इस खीर को देख के कोई नहीं कह सकता कि ये मात्र 1 लीटर दूध से बना हुआ खीर है। और कितने लाल लाल, कितने स्मोकी फ्लेवर की ये खीर है। गर्मा गर्म निकल रही स्टीम, आप कह सकते हो, समझ सकते हो, हर चीज़ बताई नहीं जाती। तो यहाँ पे मैंने ना 1 लीटर दूध से ये मज़ेदार खीर, रबड़ीदार कैरेमल खीर बनाई है। तो आप देख सकते हो, मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध हमारी पहले से उबली हुई थी और मैंने इस दूध की मलाई हटा दी है। मैं मलाई की घी बनाती हूँ तो मैंने मलाई निकाल दी है। अब दोबारा मैंने दूध को उबालना शुरू किया। जैसे ही दूध में यहाँ पे उबाल आई है ना, तो अब दूध को मैं थोड़ा सा चला लूँगी। आज मैं खीर बनाने की छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी, आप वीडियो को अंत तक देखना। खीर बनाना बहुत आसान होगा, वो भी कम से कम दूध में। अब 1 लीटर दूध के लिए मैंने 2 टेबल स्पून भर के चावल लिया था, खीर वाले चावल। उसको अच्छे से वॉश करके 2 घंटे पहले ही पानी निकाल के छोड़ दिया था। जैसे ही हमारे दूध में उबाल आई, मैंने यहाँ पे चावल डाल दी। अब यहाँ पहला ट्रिक मैं ये दूंगी कि कभी भी आप जो है ना कच्ची दूध में यानी फ्रेश मिल्क में चावल मत डालना, या फिर ठंडी दूध जैसे फ्रिज से निकली हुई दूध में ही चावल डाल के फिर चूल्हे पे रख दिया। ऐसी 2 गलतियाँ मत करना। कभी भी उबलती हुई दूध में ही चावल डाली जाती है, तभी खीर में स्वाद आते हैं। ये तो पहली बात हो गई। चलें, अब इसको लगातार चलाते रहना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है खीर के लिए। अक्सर लोग खीर चढ़ा के चूल्हे पे और फिर सोचते हैं कि स्टीम कम करके छोड़ दो, बट वो ऐसा करेंगे तो फिर उनके खीर में टेस्ट कम आता है। क्योंकि खीर को लगातार चलाने से जो दूध के ऊपर होने वाली मलाई है बिल्कुल एक सार होती जाती है और चावल भी थोड़ा थोड़ा घुलता जाता है, जिससे घुली घुली खीर बनती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ बे लीव्स की पत्तियाँ डाली है। बे लीव्स यानी तेज पत्ते तो सभी के किचन में होते हैं। यहाँ पे मैंने 4-5 छोटी पत्तियाँ डाली है। आपकी पत्तियाँ बड़ी हो तो 1 से 2 बहुत है। और बार बार लगातार चलाते रहने से ना खीर के अंदर ये पत्तियाँ भी अच्छे से अपना स्वाद घुला मिला देती है। जब तक हमारी खीर यहाँ पे कम हीट में उबल रही है, अब लगभग हो चुकी है, तो मैंने सोचा चलो कैरेमल तैयार कर लें। यहाँ मैंने स्टील के बर्तन को जानबूझ के लिया है, साथ में मैंने बर्तन गर्म होने दिया। फिर जा कर के मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून चीनी। अब आप कहोगे 3 तो नहीं है, ये 2 ही है। तो जी हाँ, ये टेबल स्पून से ज़्यादा बड़े थे, इसलिए मैंने 2 लिए। टेबल स्पून से नापेंगे तो 3 होंगे ये। और इसमें 1 इलायची भी डाली है। अब यहाँ पे बर्तन मैंने पहले गरम इसलिए किए थे ताकि हमें खीर में थोड़ी स्मोकी फ्लेवर लानी है। अगर आप ठंडे बर्तन में डाल करके कैरेमल बनाते तो कैरेमल तो बन जाती, लेकिन स्मोकी फ्लेवर नहीं आती। जब आप गर्मा गर्म बर्तन में चीनी डालते हो ना, तो एक धुआं सा उठता है और चीनी में एक धुएं की महक सी होती है। तो आपको उससे जो है ना थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर मिल जाना है। वैसे तो सारे कैरेमल एक से ही तैयार होते हैं, लेकिन जनरली कैरेमल जो तैयार किए जाते हैं ना, वो ठंडे बर्तन में चीनी डाली जाती है। मैंने यहाँ गर्म बर्तन में डाले ताकि थोड़े से स्मोक तैयार हो सके। अब ये लगातार मैं चलाते हुए चीनी को मिक्स कर रही हूँ ताकि कैरेमल अच्छी तरह से बने। आप देख सकते हो कि ये हमारी हो गई लगभग चीनी मेल्ट। और अब जैसे ही हमारी चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हुई है, मैं इसको कभी भी मैंने छोड़ा नहीं। शुरू में आपको चीनी थोड़ी देर छोड़ने हैं, बाद में लगातार चलाते जाने हैं। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप दूध। तो 1 कप भर के मैंने डाला है दूध। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए ताकि ये कैरेमल जो है ना मेल्टिंग पोजीशन में वापस आ जाए। अगर आप डायरेक्ट ही खीर में डालना चाहते ना, तो ये जाते जाते अजीब सी जम जाती। अब यहाँ पे मैंने दूध डाल के ना वापस फ्लेम थोड़ा मीडियम हीट कर रख करके लगातार चलाती जा रही हूँ ताकि हमारे कैरेमल ना अच्छे से मेल्ट हो जाएं। और ये देख सकते हो कि जैसे मेल्टिंग पोजीशन में आए, मैंने इसको फटाफट से खीर के अंदर डाल दिया। थोड़े से स्पून में भी लगे हुए हैं चीनी, तो मैं इसको गर्मा गर्म खीर में ही मिक्स कर रही हूँ ताकि सारा टेस्ट खीर के अंदर रह जाए।
अब यहाँ आप देख सकते हो कि खीर ना बातों ही बातों में हो गई मज़ेदार सी तैयार। और ये हमारी खीर बिल्कुल देखिए मज़ेदार सा लग रहा है ना कि कितना गाढ़ा गाढ़ा सा खीर हमने फुल क्रीम फुल फैट मिल्क से बनाया हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वही दूध है जो नॉर्मल घर में हमारे दूध वाले भैया दे के जाते हैं ना। तो ये बनते बनते अब आप जब चावल दूध सभी मिक्स होते हैं चीनी, तो इनका ना वज़न भी बढ़ता है, वो अधिक हो जाते हैं। तो आप थोड़ा छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। और ये ठंडा होने पे तो आप देख सकते हो कितनी मोटी मलाई भी बनी है। कैरेमल खीर बनाना बहुत आसान होता है, छोटी छोटी सावधानी बरतें, जैसे लगातार चलाते रहें और ठंडे दूध में चावल कभी भी ना डालें खीर बनाते वक्त। और ऐसा नहीं कि चला के चूल्हे पे रख के छोड़ दिया, धीरे धीरे उबाल आ रहा, नहीं, आप जितना मिक्स करेंगे चावल उतनी घुलती हुई बनेगी। और कैरेमल बनाना हो, खीर स्मोकी कैरेमल बनाना हो, तो आप बर्तन को थोड़ा गर्म करके फिर चीनी डालें। और नॉर्मल कैरेमल बनाना हो तो ठंडे बर्तन में चीनी डालें। मैं खीर को तो टेस्ट करने जा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल खुशबूदार चूल्हे पे बनी हुई खीर सी लग रही है। तो मैं बताती हूँ आपको कि खीर कितनी मज़ेदार हमारी बनी है। मुझे तो पसंद आई है, अब आप एक बार ट्राई करके देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने भर भर के खाई है और खीर तो ज़्यादा मैंने बनाई ही नहीं थी, सिर्फ 1 लीटर की दूध की ही थी। तो आप समझ सकते हैं मैं स्वाद में मुझे मीठा है भी बहुत पसंद। बहुत मज़ा आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।